हेलो गाइस, आज हम जानेंगे ओमनीसेप टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे ओमनीसेप टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, ओमनीसेप 200 mg 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसमें जो मेडिसिन होती है, कंटेंट होता है, सिफिकजिम होता है। सिफिकजिम 200 mg या फिर 400 mg हो सकता है। दोस्तों, सिफिकजिम कई ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाती है। ये डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली मेडिसिन है, एक तरह की एंटीबायोटिक होती है। कई तरह की आपने देखी होंगी, जैसे कि जिफी आती है, महासेफ आती है और भी कई तरह की आती हैं। सिफिकजिम होता है, इसमें कंटेंट सेम ही रहता है। ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। सेफेलोस्पोरिस ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कि वो बीमारियां जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, नाक में इन्फेक्शन हो गया है, कई बार क्या होता है गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको थ्रोट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर लंग से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को यूटीआई हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, एक तरह का मूत्र संक्रमण होता है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या होता है गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो गॉल ब्लैडर होता है कभी कभी उसको ऑपरेट करना होता है, निकालना होता है, तो उसके बाद भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आफ्टर सर्जरी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है सिफिकजिम, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा टाइफाइड फीवर में किया जाता है। दोस्तों, जो टाइफाइड होता है ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज इसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को एसटीडी हो जाता है, यानी कि यौन संक्रमण हो जाता है किसी भी तरह का, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन के कई सारे यूजेस होते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को देते हैं। इसका जो डोज होता है, जो एडल्ट डोज होता है, 200 mg से लेकर 400 mg दिन में 3 बार या फिर सुबह शाम डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। बच्चों में सिरप फॉर्म में दिया जाता है। 200 mg या फिर 400 mg की टेबलेट नहीं दी जाती है। अगर जरूरत पड़ती है इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टेबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नाउजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है, उल्टी भी हो सकती है। अगर इस टेबलेट को खाली पेट लेते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो आपको मितली जैसी लग सकती है। इसके अलावा पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, स्किन पर रेसेज आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसके साइड इफेक्ट की वजह से डायरिया यानी कि दस्त भी लग सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इससे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें, तब आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेना बंद कर देना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में सेफ होती है, या फिर जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उनके लिए भी सेफ होती है, दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, या फिर पहले से ही कोई सिफेलिस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक चल रही है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है आपको इस मेडिसिन से, तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा ओमनीसेप टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।